तो हेलो गाइस, तो आज मैं आपको बाइक मेंटेनेंस पार्ट 2 में आपको और एक दो चीज़ें बताने वाला हूं। और जो चीज़ मैंने ना बताई हो अपने दूसरे वीडियो में भी, इस वीडियो में भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरी भी नॉलेज बढ़े और बाकी जो चीज़ हो आप पूछ भी सकते हो, तो वैसी कोई बात नहीं है। तो आज मैं आपको एक दो चीज़ और बताने वाला हूँ। जैसे कि पहले की गाड़ियों में क्या था, नॉर्मल पहले जो महंगी बाइकें आती थी उनमें तो फ्यूल पंप आता ही था। जो छोटी बाइक आती थी जैसे स्कूटी हो गई, एक्टिवा हो गई, आपकी स्प्लेंडर, पैशन प्रो हो गई, इन सब में फ्यूल पंप नहीं आता था। तो पेट्रोल रखो या ना रखो फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जब से एफआई आने लगी तो जो लोग पेट्रोल कम रखते हैं तो फ्यूल पंप का सूख के किसी खराब हो जाए, किसी कुछ हो जाए, तब तो ज्यादातर एफआई आ रही है, फ्यूल इंजेक्टर आ रही है, कार्बोरेटर नहीं आ रहा है। तो आप जब भी पेट्रोल रखते हो तो उसमें थोड़ा ज्यादा पेट्रोल रखो आप, जिससे आपका फ्यूल पंप पेट्रोल से ढका रहे, पेट्रोल से भरा रहे। तो इसलिए जरूरी है कि इससे आपका फ्यूल पंप जो है खराब ना हो। और भी मैं आपको चीज़ें एक दो बताने वाला हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आप बाइक चला के आते हो तो गर्म रहती है, तो साइलेंसर से टिक 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 की आवाज़ आती है। वो टिक टिक की आवाज़ इसलिए आती है, जो आपका साइलेंसर है वो मेटल का है, वो गर्म होकर एक्सपैंड होता है। वो एक्सपैंड होता है इसलिए वो टिक टिक की आवाज़ आती है। और जब वो ठंडा होता है तो थोड़ा सा वो होता है, वो इतना होता है माइनर माइनर का, आपको समझ में नहीं आता होगा। जैसे आपने ट्रेन की पटरी देखी है तो उसमें एक गैप होता है, वो भी इसलिए होता है कि वो एक्सपैंड होता है और आपका वो भी कंप्रेस भी होता है। तो इस वजह इसलिए, और आप इसलिए आपकी बाइक के साइलेंसर से टिक टिक की साउंड आती है। और जो फ्यूल पंप का मैंने आपको बता ही दिया। और ये भी है, और भी चीज़ें हैं कि आप भी ड्राइव कभी भी करते हो तो आप कभी ब्रेक लगा के आपको कभी हल्का सा भी एक्सीलेटर नहीं लेना है। तो स्कूटी हो चाहे बाइक हो, वो दोनों के लिए है। और फ्यूल पंप हो गया, और आपको जो हज़ार्ड है, हज़ार्ड में ये है कि आप नॉर्मल जो रोड पे लोग चलाते हैं, तो नॉर्मल रोड पे हज़ार्ड जलाने की जरूरत नहीं है कि यार कभी बहुत ज़्यादा फॉग हो या कुछ हो या इमरजेंसी हो, रोड पे विजिबिलिटी उतनी ना हो कि आमने सामने गाड़ी ना दिख रही हो, वहाँ आप हज़ार्ड जला सकते हो। आपने पार्किंग की है तो वहाँ आप जला सकते हो। और टैंक में आपको पेट्रोल हमेशा कई लंबे समय के लिए खड़ी करके जा रहे हो तो इसमें जंक लगने के चांसेस भी होते हैं। तो आप क्या है, जैसे आपने आधी टंकी भरी है उसके ऊपर जंक लग गया तो आपका फ्यूल पंप है, उसमें फ्यूल पंप में जाके फंस सकता है, कचरा फंस गया तो फ्यूल पंप आपका डैमेज हो जाएगा। और आपको अपना फ्यूल पंप कार्बन है उन सबको हटाने के लिए, कभी कभी जम जाए या पुरानी हो जाए, आपको कभी कभी 100 XP वाला पेट्रोल भी डलवा लेना चाहिए। उससे क्या है, वो सब आपका खत्म कर देगा। उससे गाड़ी की आपका परफॉर्मेंस, आपका इंजन और थोड़ा सा लाइफ बढ़ेगी। ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा आप डलाओ, स्पीड लेकिन स्पीड स्पीड, हाँ स्पीड भी आप डला सकते हो। जैसे इसमें हमेशा स्पीड पड़ता है और कोई नहीं पड़ता है। हाँ तो एकदम बेटर है। जो हमेशा पढ़ाते हैं तो उसके लिए कोई बात ही नहीं, लेकिन कभी कभी डला लेना चाहिए। और जो पुरानी बाइक है उनमें ज्यादातर डला लेना चाहिए। बहुत से चलाने वाले लोग तो कहने की बातें हैं बस कि गाड़ी पुरानी हो जाती है, गाड़ी को पुरानी नहीं होती है। और रखने वाले के ऊपर है। चलाने वाले तो 30-30 40-40 साल तक चला सकते हैं, और चलाने वाले चला भी रहे हैं। उनकी गाड़ी आज भी टॉप स्पीड अचीव करती है। जिनकी 2 लाख किलोमीटर चल गई है उनकी भी आज भी, अगर 160 टॉप स्पीड है तो 160 उन लोग की गाड़ियां जाती हैं। तो वो सब कहने की बातें होती हैं। और जितना एवरेज कहने के लिए होता है, 50,000 60,000 किलोमीटर के बाद भी नई गाड़ी जितना एवरेज निकालती है उतनी पुरानी गाड़ी भी निकाल सकती है। निकाल सकती क्या, निकालती है। तो इस तरीके की कुछ फैक्ट है। और एक चीज और, कि जब भी आप बाइक चलाते हो तो आप ये चीज स्पेशली ध्यान दो कि जो आपका फुटरेस्ट है, ये रियर ब्रेक है, ये आपका इसके ऊपर दबा नहीं होना चाहिए। ये आपका थोड़ा नीचे होना चाहिए, ऐसे या ऐसे होना चाहिए। जब आप ब्रेक लगाओगे तब आप ब्रेक लगाओ, उससे आपके इंजन पे प्रेशर ना पड़े, आपके क्लच प्लेट पे प्रेशर ना पड़े, बाइक आपकी स्मूथ चले। तो ये सब चीजें ध्यान देना है। और जहां तक आप सस्पेंशन की मैं आपको बात बता रहा हूँ, तो आगे वाला जो टायर है उसमें जरूरत से ज्यादा हवा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर छोटे छोटे भी गड्ढे आएंगे ना तो सीधे आपके सॉकर पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उससे आपके सॉकर लीकेज होने के या जल्दी लाइफ कम होने के चांसेस है। क्योंकि बहुत से जो लोग इस पे ध्यान देते हैं उनकी मैंने देखा है कि 60-60 हजार किलोमीटर बाइकें चल गई हैं और कहीं से भी 1 भी इंच का आज तक सॉकर लीकेज नहीं हुआ है। तो और सॉकर के अगल बगल जो डस्ट जम जाती है, तो आप या तो फॉर्क सील कवर आप लगाओ। अगर फॉर्क सील कवर नहीं लगाते हो तो उसको आप थोड़ा साफ कर लिया करो, उससे आपका क्या है, अगल बगल डस्ट जमा नहीं होगी। और आगे वाले टायर का जैसे मैंने बताया कि जरूरत से ज्यादा हवा नहीं होनी चाहिए, कि मतलब बहुत हार्ड वो प्रेस ना हो, ये होना चाहिए। पीछे वाला अगर आप सिंगल चलते हो, इसमें क्या है, 32 PSI, जितना PSI है वो आप उतने उस हिसाब से आप हवा डलाओ। हवा क्या, हम तो कहते हैं अगर आप ज्यादा भगाते हो तो नाइट्रोजन डलाइए। नाइट्रोजन क्या है, ठंडा रहता है, उससे आपका टायर की लाइफ बढ़ जाती है, जल्दी पंचर नहीं होगा। नाइट्रोजन की चेक कराने की लाइफ, नाइट्रोजन आप 6 महीने तक के बाद चेक करा सकते हैं।
हवा क्या है जल्दी जल्दी कम होती है। अब तो गर्मियों का टाइम आ गया तो नाइट्रोजन तो कंपलसरी डलाना चाहिए। और आपकी हर गाड़ी में लिखा रहता है कि टायर प्रेशर कितना रखना है, कितना पीएसआई, जैसे कि इसमें 32 पीएसआई है, तो आपको यहाँ साइड में पीएसआई इसमें भी लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं। फ्रंट एंड रियर दोनों रेडिएटल टायर है तो 32 पीएसआई, नीचे भी 32 पीएसआई, दोनों का फ्रंट एंड रियर का 32 पीएसआई लिखा है, इसमें एक ही में मेंशन कर दिया है। तो कुछ इस तरीके आपको मेंटेन रखनी है अपनी बाइक। और अगर आपके जूते में या उसमें दाग पड़ जाते हैं, कोई व्हाइट शूज पहन रहा है या किसी का, तो उसमें आप ये ऑनलाइन कवर भी मंगा सकते हैं, ये वाला रेड टेप का, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें लगा हुआ है, मेंशन किया हुआ है। तो इस तरीके आपको गाड़ी मेंटेन रखनी है। तो तब तक के लिए यही, और कोई अगर आपको ज्यादा कोई नॉलेज हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसमें तो मैंने आपको आधा बताया, और इसके और भी जो चीजें बताई है वो पहले वाले पार्ट में आपको बताई है, उस वीडियो में आप देख सकते हैं।